हिंदू राष्ट्र बनाने में बताए नीति प्रधान है, यहाँ कानून प्रधान हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। जब अनेक धर्मों के लोगों का मिश्रण है ये। इन्होंने कहा हिंदू फारसी शब्द है, ना कि हिंदी शब्द है। तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की कोई बात नहीं है। मैं नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अच्छी बात है, मगर हम 9 साल से क्या देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान। हाँ तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको खाना मिलने लगेगा, आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, घर घर राशन पहुँचाया जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम तेज हो गई है, जहां बाबा बागेश्वर धाम, जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर नाम से जाने जाते हैं, और वो प्रयागराज में महायज्ञ कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने की हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने के लिए महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले योगी आदित्यनाथ और तमाम संत पहुंचते हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ लोगों के बीच हम मौजूद हैं और जानेंगे इनसे कि ये लोग क्या सोचते हैं, आखिर कि हिंदू राष्ट्र बनने पर आम लोगों की क्या राय है। तो इनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है काका? हरद्वारी लाल मिश्रा। हरद्वारी लाल जी, ये बताइए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने में बताए नीति प्रधान है, यहाँ कानून प्रधान हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। जब अनेक धर्मों के लोगों का मिश्रण है ये, तो अनेक धर्मों के लोगों को अनेक धर्मों पर चलने की। ये तो कह रहे हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री को मैं सबको चुनौती देता हूँ, जितने नेता और प्रधानमंत्री जितने शास्त्री हैं और विद्वान भी हैं, आचार्य जगदाचार्य शंकराचार्य भी हैं, ये शब्द बता दें हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। हाँ। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाई हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? मैंने हिंदू शब्द पर बहुत गहन विचार किया। बहुत अच्छी बात होता है, ये बताइए। हाँ, हिंदू फारसी शब्द है, सतपाल सिंह छाबड़ा मेरा नाम है। इन्होंने कहा हिंदू फारसी शब्द है, ना कि हिंदी शब्द है। तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की कोई बात नहीं है। मैं नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अच्छी बात है, मगर हम 9 साल से क्या देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी अपनी अय्याशी के लिए सत्ता में आकर हिंदू मुस्लिम कर अपना मौज मस्ती का साधन उन्होंने किया हुआ, और कुछ नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपना मजा लेना है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके। तो 9 साल में जब लोग कहते हैं कि ये बड़ा तानाशाह है प्रधानमंत्री, तो मुझे नहीं लगता तानाशाह है। भूमि अधिग्रहण की बात आई तब इसने कहा कि मेरी तपस्या में कोई गलती नहीं। ये संभव है कि हिंदू राष्ट्र? आप पूरी बात सुनिए पहले, बीच में मत काटिए। जब भूमि अधीन की बात आई तब इन्होंने कहा कि मुझसे मेरी तपस्या में कोई गलती हो गई, किसान बैठे तो मेरी तपस्या में गलती हो गई। अगर इसी तरीके से ये गलतियां करता रहेगा तो ये तो अपनी मलाई खाता रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जनता को बलगलाने का काम है। हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी क्या थी, आज क्या है? क्यों फिर हम इन्हें खीर बांट रहे हैं, क्यों हमें इन्हें मलाइयाँ खिला रहे हैं मुसलमानों को? क्यों नहीं आप दरकिनार करते? मगर आपको करनी है सिर्फ मुसलमान और हिंदू पे राजनीति, समझे ना आपको और कुछ नहीं करना। आपने हिंदू मुस्लिम पे सिर्फ राजनीति करनी है और कुछ नहीं। आगे आप सवाल कर सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ। नीचे से पकड़ो उसको। क्या नाम है आपका? रंजीत राजा नाम है मेरा। रंजीत राजा, ये बताइए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात और मुहिम बहुत तेज हो गई है। यहाँ तो बेरोजगारी का मुद्दा है, ठीक है, भूखमरी का मुद्दा है, पूरा युवा सड़क पे है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आप लोगों को तो फायदा मिलेगा ना? हाँ तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको खाना मिलने लगेगा, आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, घर घर राशन पहुँचाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सबको घर नौकरी दिया जाएगा, सबके खाते में पैसा दिया जाएगा। 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, सबको मिल गया होगा। अब सब राजा हो गए हैं। अभी देखी ना कि बुलडोजर चरा कानपुर देहात में क्या हाल हुआ, उस पर बात करना नहीं है। इनको जब मुद्दा भटकाना है तो हिंदू राष्ट्र करना है, इनको चुनाव लड़ना है। हिंदू राष्ट्र बनाने पे क्या कहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं, किसने कहा है? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम का तो ये सपना है भाई। कौन सा बागेश्वर धाम? वो क्या संविधान के मालिक हैं? बाबा संविधान के मालिक हैं।
संविधान के मालिक जो लोग हैं, जितने एमपीज हैं भारतवर्ष में और देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपना जो वहाँ संशोधन करें। भारत के संविधान में प्रस्तावना में है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो कहाँ से हो जाएगा? पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द हटावें वहाँ से, उसके बाद ये सब बात कहें ना। ये जब चुनाव आता है तो ये धार्मिक भावनाएं का उपयोग होने लगता है। 24 के लिए रणनीति। भारत में जितने लोग हैं सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। जब बाहर जाते हैं लोग कहते हैं कहाँ से हैं, तो भारत से हैं या हिंदुस्तान से हैं। तो ये जो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर भारत ये जो है हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। किस बात का फायदा मिलेगा? इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा क्या? आपको नजर आ रहा है क्या? ये मंदिर बदल जाएगा क्या? वो मस्जिद बदल जाएगी क्या? वो गुरुद्वारा बदल जाएगा या गिरजाघर बदल जाएगा? कहीं बदलाव आएगा? यहाँ सारे लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं और भारत में ये स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। आपको ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कैसा लगा जो धीरेन्द्र शास्त्री देख रहे हैं? कौन वो क्या है? वो हमारे जैसे इंसान है तो है भाई। धीरेन्द्र शास्त्री हैं कौन? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है ना, तो धीरेन्द्र शास्त्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहा देश में? अच्छा, देश की आजादी में। आप संविधान की जानकार है ना, आप बहुत लोगों से पूछी होंगे और संविधान की जानकारी रखिए। जब संविधान में जो है प्रस्तावना में है कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ये तो कह रहे ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी कुछ बोल दे तो आप उसी पे चर्चा करने लगेंगी। जनता गुमराह करने का काम कर रहे हैं चैनल जितने चैनल हम तो पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगेगा? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हम तो आपसे नहीं कर रही हैं, हम आपसे जो है उसमें कर रही हैं। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल आप हमसे पूछ रही हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं? हम चाहते हैं भारत में अमन चैन से लोग रहें और भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है तो धर्मनिरपेक्ष बना रहे। तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, तो आप बताइए सबसे बड़ी बात है गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी पे बात नहीं कर रही हैं। जब देश में 80 करोड़ मैं तो बात कर रही हूँ भाई। बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं आज के लिए लगाना पड़ा। बाबा की बात कर रहे हैं आप, चलिए अच्छी बात है। बाबा का भाई आजकल बाबाओं के ऊपर ज्यादा फोकस है क्योंकि सरकार बाबा लोग चला रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैंने अभी फोन में ही देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री की इसकी बात कर रहे हैं आप। हम लोग तो जानते नहीं है फिलहाल उनको, सोशल मीडिया से पता चला कि हमेशा नफरत वाली बातें करते रहते हैं कि उनको हटाओ, उनको भगा दो, उनको हम बुलडोजर खरीद रहे हैं, ऐसी शब्द बोलते हो। तो अभी सुनने मारा उनके धाम से एक लड़की और एक कोई बिहार का लड़का दूरदर्शन वगैरह करने गए थे, वो गायब चल रहे हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। इस पर भी थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करें। नहीं भैया, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ ना, हम लोग तो कभी जाते नहीं वहाँ पे, आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ कि उस पर भी आप चर्चा करिए, लोगों को बताइए। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अभी हमने आज ही देखा फोन में, हम लोग बैठे थे तो आज ही मैंने देखा कि उसमें पूरा किसी कोई मीडिया चैनल से दिखा रहा है कि एक युवती वहाँ पे दर्शन करने गई थी, गायब हो गई। तो नहीं, हिंदू राष्ट्र यही लोग बनाते हैं जो बाद में जेल जाते हैं। आसाराम आज जेल में है ना, ये भी पहले हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। तो इनका काम है, आज लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़के गायब हो रहे हैं। क्या नाम है? अमन शुक्ला। अमन शुक्ला, ये बताइए हिंदू राष्ट्र बनाने को बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पर विचार किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं? भारत देश में सभी वर्गों का समावेश है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। भारत संपूर्ण जात को लेके चलने वाली है और ये एक राष्ट्र वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र, तो ये हिंदुस्तान के नाम से वो हिंदू राष्ट्र बोले कुछ भी, लेकिन वो उनकी एक सोच है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसमें कोई दुर्राय। आप लोग सहमत होंगे इस बात से? देखो, भारत देश वैसे भी हिंदुओं का पहले से भी हिंदू ज़्यादातर परसेंटेज में लोग रह रहे हैं, इसलिए इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसी नाते इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। और जिस प्रकार से वो उनका मत है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये उनकी विचारधारा, ये उनकी सोच है। हर व्यक्ति की विचारधारा और सोच अलग अलग हो सकती है, हमारी उनकी विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती, ये उनका विचार है। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री कोई अथेंटिक पद पे हैं भारत में? किसी अथेंटिक पद पे तो है नहीं। भारत की क्या ज्ञानी बाबा हैं? भारत की भोली भाली जनता को बैठा के और मूर्ख बनाना उनका काम है। और जो महिलाएं जाती हैं, अब तो वो कह रहे हैं भाई कि वो जो है हिंदू राष्ट्र बनाए। अरे
पहली बात तो बाबा जो है बागेश्वर वाले धाम वाले बाबा, उनकी डिग्री कितनी है, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना इंटेलेक्चुअल हैं, कितना वो समाज के देश के हित में जो है कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्या नाम है? राम मोहन राव कहता कि आरक्षण वाले डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहते, लेकिन एम्स में जाइए दिल्ली में, वहाँ पर आरक्षित श्रेणी के डॉक्टर एक से अपना हुनर दिखाते हैं, तो वहाँ पर ये तो कह रहे हैं भाई कि पब्लिक जनता भी बहुत खुश होगी, इनको लगता है कि जनता खुश है। जनता क्या चाहती है? किससे बताइए? बाबा बागेश्वर धाम वो सब फर्जी बाबा हैं, वो ढोंगी बाबा है, ठीक है, उनका कोई भी, वो सिर्फ जनता, देखिए आज जनता क्यों उनके यहाँ जाती है, क्योंकि देखिए आज आदि 70 साल बाद जो है 70 से 80 लाख लोग करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिक नीड पूरा नहीं हो पा रही है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जाएंगे ही, क्योंकि देखिए गरीब आदमी वो क्या है, वो कर्म पे विश्वास करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश पांडे है। कमलेश पांडे जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इसको कैसे देखते हैं आप? ये हिंदुस्तान इसको कहा जाता कि नहीं कहा जाता, आप बताइए। कहा जाता ना? अरे आप बताइए, वो तो नहीं, हिंदुस्तान है कि नहीं है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति ही हिंदू है। आप हिंदू की परिभाषा पहले जानिए। तभी तो आपसे पूछ रही हाँ, हूं, ये क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति जो है हिंदू है, और भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, और इंडिया के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति इंडियन है। तो ये हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। उसमें हिंदू आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात वो कर रहे हैं? बाबा जी जो कर रहे हैं, बाबा जी तो बहुत परम ज्ञानी हैं। बाबा जी को बाबा बागेश्वर धाम का उनको इष्ट प्राप्त है, और आज 121 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का ढूंढ करके वो इतना बड़ा मजमा लगा करके वो शादी करवा रहे हैं। और मैं उनसे कहता हूँ, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि हम लोगों को मंदिरों में पूजा नहीं करने दिया जाता, हमको ये नहीं करना चाहता, पहले नहीं उनका सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बना है, तब आप ही कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान में हिंदू ही है, तो भाई फिर वो मांग क्यों कर रहे हैं? बताइए, ये आप इनका सवाल का जवाब बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? सरविंद द्विवेदी डब्बू। ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम तेज हो गई है, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं? जी, ये उनके विचार हैं। बाकी यहाँ भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, हिंदू है, और सबके ऊपर हिंदू पद्धति लागू होती है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। तो फिर ये बात क्यों निकाली उन्होंने? ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन हमें लगता है कि भारत में जो भी लोग रहते हैं सारे लोग हिंदू हैं, और सबके ऊपर हिंदू पद्धति, सब हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र है। लोग यही कहना है कि भाजपा अपने मुद्दों से बहकाने के लिए, भटकाने के लिए जनता को ये हिंदू राष्ट्र वाली राजनीति कर रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि 2024 में ये भाजपा की रणनीति कितनी सफल होती है या नाकाम रहती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।